60, 70 और 80 के दशक में अपनी अदाओं से जलवा बिखेर कर सभी के दिल पर राज करने वाली सायरा बानो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। सायरा बानो सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट के ज़रिए लोगों का ध्यान खींचती हुई नजर आती हैं, जिनके माध्यम से वो लोगों से कनेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। इस बीच ईद को लेकर भी सायरा बानो ने अभी हाल ही में एक पोस्ट किया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कोई त्योहार हो या कोई खास मौका, और हर मौके पर सायरा बानो दिलीप कुमार को ज़रूर याद करती हैं। ईद का जश्न आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर सायरा बानो ने भी फैंस को ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि दिलीप कुमार के साथ उनके घर ईद का त्योहार आखिर कैसे मनाया जाता था। उन्होंने लिखा कि बेशक बरसों बीत गए, लेकिन ऐसी खूबसूरत यादें फीकी नहीं पड़ती। सायरा बानो ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके फैंस उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके और दिलीप कुमार के इंटरव्यू के कुछ फुटेज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ सायरा बानो ने एक लंबा नोट भी लिखा है। उन्होंने उस नोट में लिखा, जब मैं छोटी थी और रमज़ान का पाक महीना आता था तो हमारा घर सिर्फ रोशनी की झिलमिलाहट से नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा से जगमगा उठता था। हवा में कुछ खास हुआ करता था, एक सुकून जो रोज़ा रखने और प्रार्थनाओं से आता। फिर भी दिलीप साहब से शादी के बाद ही ईद को अलग तरीके से देखना शुरू किया। सायरा बानो ने इस पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि हमारा घर जो सिर्फ हमारा था, वह एक ऐसी जगह बन गया जहां प्यार, सद्भावना और एक दूसरे के साथ प्यार भरी बॉन्डिंग हुआ करती थी। सुबह होते ही घर को बड़े प्यार से भेजे गए फूलों से सजाया जाता था, और जैसे ही सुबह की पहली किरण आसमान में फैलती, संगीतकारों का एक ग्रुप हमारे दरवाजे पर इकट्ठा होता। उनके ढोल और बिगुल की धुन पाली हिल में शायद ही कोई अनदेखा कर पाता। इस बीच सायरा बानो आगे लिखती हैं कि हमारे घर में किसी के लिए दीवार नहीं थी, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते थे। फिल्म जगत के दोस्त, प्रशंसक और अजनबी एक के बाद एक आते रहते थे। साहब के लिए प्यार करने वाले लोगों की संगति से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। प्यार करने, पाने और देने से ज़्यादा कीमत कोई चीज़ उनके लिए नहीं थी। उनका मानना था कि एक आदमी की कीमत उसकी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उसके दिलों में होती है, और उन्होंने ऐसा सहजता से किया। दिलीप साहब की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मानवता में यकीन करते थे। वे अक्सर कहते थे कि एक इंसान दूसरे के जीवन को जिस तरह से प्रभावित कर सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता। इसकी ताकत अलौकिक है, और वे इसी सिद्धांत पर अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे। अभिनेत्री सायरा बानो ने आगे लिखा कि साहब के अंदर कई ऐसी खूबियां थीं जो मतभेदों को मिटाने, खाई को पाटने और उन लोगों को एकजुट करने की शक्ति रखती थीं जिन्हें दुनिया ने अलग अलग समझा था, और इसलिए हमारे घर में ईद हमेशा एकता का उत्सव हुआ करता था। यह समय एक ऐसा क्षण होता था जब दुनिया कुछ समय के लिए और अद्भुत रूप से वैसी ही लगती थी जैसी होनी चाहिए। दुनिया खूबसूरत लगती। बरसों बीत गए हैं, लेकिन यादें फीकी नहीं पड़ती, वे आज भी ताज़ा हैं। काश कि हम सभी इंसानियत को समझें, एक दूसरे के प्रति दयालु रहें, यही सबसे बड़ा उपहार है। साथ ही आपको यही बता दें कि 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। फिल्म जगत में अपनी शोहरत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार आज भी हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए याद किए जाते हैं। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, और दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।